हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज आपकी डिमांड पे मैंने जो यहाँ पे सेशन लाया है, ये हमारे पास जो क्लास होगा ये हमारे पास होगा जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पे बेस्ड। इसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जेकेएसएसबी ने इनको मतलब बहुत बार पूछा हुआ है, रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस और टॉप 100 एमसीक्यूज़ होंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आपके जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड जो है या फिर जेकेपी कांस्टेबल, जेकेएएस ओवरऑल सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक कर दिया करें ताकि आपको डेली हमारी वीडियोज़ जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पायरेंट्स, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग हुज रैन द यूटी जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा। देखें, ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए। रैन का मीनिंग क्या होता है? रूल। यहाँ पे पूछा गया कि किसके रूल के दौरान जो है यूटी जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है इसने पहला अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो मोहरा में क्या किया था, बनाया था, मतलब इस्टेब्लिश किया था। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में, रूल के दौरान, या महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो ड्यूरिंग जो हमारे पास प्रताप सिंह जो रेन था यानी रूल था इनका, जब जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोरा। अब ये अबाउट कहाँ पे है? लगभग 22.5 किलोमीटर है फ्रॉम बारामूला जो हमारे पास टुवार्ड उड़ी की तरफ। तो आपको ये क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कौन से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे पास बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने याद रखना है किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह के दौरान में ये सबसे पहले यहाँ पे हमारी यूटी में मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो स्टेब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। हु बिल्ट रंबेश्वरम टेम्पल एट जम्मू रीजन। देखें, आपको मैं बताता चलो, इससे पहले भी मैंने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पे एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में एक वीडियो लाया था। वो क्लास अगर आपने नहीं देखा हुआ, देखें आज की इस वीडियो में अगर जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो उसमें मैंने बड़े ही प्रॉपर वे से और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो वीडियो भी आप देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए, हु बिल्ट रंबेश्वरम टेम्पल जो हमारे पास जम्मू रीजन में है, ये किसने बनवाया? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, या फिर हमारे पास महाराजा हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखें हमारे पास महाराजा रणबीर सिंह ने 1883 में 1883 में क्या किया, इसको हमारे पास बनवाया और ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है किसको डेडिकेट किया जाता है? लॉर्ड शिवा को। और द बिगेस्ट शिवा टेम्पल है ये नॉर्थ इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास बिगेस्ट शिवा टेम्पल जो नॉर्थ इंडिया में वो कौन सा है? यही रंबेश्वर टेम्पल जो हमारे पास रंबेश्वर टेम्पल है। ये वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शन है इन द पैक्टोरियो जो हमारे पास जम्मू सिटी है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया आपसे। हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। कि किसने असेंड किया था थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह के बाद? देखिए, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, युवराज करण सिंह। तो आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया कि जो हमारे पास थ्रोन है, जो तहत है जम्मू एंड कश्मीर का, महाराजा गुलाब सिंह के बाद किसने असेंडेड किया इसको? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा रणबीर सिंह असेंडेड द थ्रोन इन 1857 आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह एंड रिमेन्ड ऑन द सीट टिल 1885। और लगभग 1885 तक वो इस थ्रोन पे बैठे और ही वॉज द सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 4। Who made primary education compulsory in UT of जम्मू एंड कश्मीर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन जो है ये कंपलसरी किसने की थी? ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट ऑप्शन नंबर ए। महाराजा हरि सिंह ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स इन द रीजन लाइक मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। इन्होंने क्या किया था? जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी बनाया, इंट्रोड्यूसिंग किए लॉ प्रोहिबिटिंग चाइल्ड
मैरिज को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड ओपनिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर द लो कास्ट के लिए इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी ओपन किया। ये सारी चीज़ें आप नोट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो इसी नाम से आपने सर्च करना है लर्न विद मीज़ू और जाके उसको ज्वाइन कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्विज़ होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, PDF शेयर करता हूँ, तो आपके काम का होगा, ठीक है। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे ज्वाइन करना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, विच रूलर रिस्ट्रिक्टेड अटैक एंड इन्वेजन्स ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। कौन से रूलर ने रिस्ट्रिक्ट किया अटैक्स एंड इन्वेजन्स को जो हमारे पास तैमूर के थे स्ट्रांगली इन जम्मू? ध्रुव देव, रंजीत देव, मालदेव, सूरज देव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है मालदेव। क्या मालदेव रेजिस्टेड तैमूर इन्वेजन स्ट्रांगली, ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, मतलब वो काम करते थे हमारे जो वेलफेयर है लोगों की उसके लिए, एंड एस्टेब्लिश जम्मू एज द डोगरा कैपिटल, और इन्होंने एस्टेब्लिश की थी जम्मू क्या एज द डोगरा कैपिटल। तो आपने याद रखना है मालदेव, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 पूछा गया, इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर, कि जो हमारे पास कौन से साल में हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह ने फाइनली एक्वायर्ड किया था कश्मीर को? नवंबर 1819 AD, अक्टूबर 1840 AD, या मार्च 1846 AD, या मार्च 1920 AD? तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन 15 मार्च 1846। 15 मार्च 1846 को क्या होता है, महाराजा गुलाब सिंह साइंड करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डेट पूछी जाती है 15 मार्च 1846। ये आपने याद रखना है, तब क्या हुआ था, महाराजा गुलाब सिंह साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिशर्स एंड फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 7, मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली केम टू जम्मू फ्रॉम वेयर, कि जो हमारे पास मुस्लिम सेंट हैं रोशन शाह वली, क्या नाम है इनका, रोशन शाह वली, केम टू जम्मू फ्रॉम वेयर, अरब, टर्की, मोरक्को, ईरान? तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली इज़ बिलीव टू हैव कम फ्रॉम अराबिया, यानी जो अरब से आए थे इन 648 AD एंड टुक हिज अबोर्ड नियर गुम्बद, जो हमारे पास आपको पता है गुम्बद जो सिटी में आता है, विच वाज देन ए जंगल, तब ये एक जंगल था, आपने याद रखना है। लेकिन दर रूलर जो है उनने एस्टेब्लिश किया था एक पावरफुल एम्पायर एंड रूल्ड यहाँ पे किया फॉर 10 ईयर, यानी 410 ईयर्स यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रूल किया टिल 840 AD, सॉरी 840 AD तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया। और मुस्लिम सेंट पीर रोशन शाह वली फ्रॉम अरब विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के दौरान जो हमारे पास दर रूलर है, दर डायनेस्टी के दौरान इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास विजिट किया था। और हिज श्राइन इज लोकेटेड इन गुम्बद जम्मू, और आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इनकी श्राइन कहाँ पे है, गुम्बद जम्मू में है। चलिए क्वेश्चन नंबर डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास 8 पूछा गया, हु वाज अवार्डेड एज द टाइटल ऑफ राजा बाय महाराजा रंजीत सिंह 1820, क्या 1820 में 1820 में किसको टाइटल ऑफ राजा मिला था बाय महाराजा रंजीत सिंह? गुलाब सिंह को, हरी सिंह को, मियाँ मोटा को, ध्यान सिंह को? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गुलाब सिंह की बात करें, डिवाइस्ड ए वाइस स्ट्रेटजी अंडर विच ही किल्ड मियाँ दीदू इन 1820। गुलाब सिंह क्या करते हैं, डिवाइस्ड करते एक वाइस ट्रेजिडी और अंडर जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, मार देते हैं मियाँ दीदू को 1820 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंड सप्रेस्ड करते हैं द ग्रोइंग रिवॉल्ट्स अगेंस्ट सिख एम्पायर इन जम्मू, और ये सप्रेस्ड कर देते हैं जो रिवॉल्ट्स होता है किसके अगेंस्ट, सिख्स के अगेंस्ट जम्मू रीजन में इस एम्पायर के दौरान। और इसके लिए ही वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ राजा, इनको टाइटल ऑफ राजा मिलता है। एंड वॉज मेड द किंग ऑफ जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह, किसके थ्रू इनको महाराजा बनाया जाता है, महाराजा रंजीत सिंह के थ्रू। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 पूछा गया, आउट ऑफ 12 सिख मिजल्स, कि जो हमारे पास 12 सिख मिजल्स हैं, विच मिसल स्टार्टेड इट्स अटैक ऑन जम्मू रीजन, कौन से मिसल ने जो है वो हमारे पास क्या किया था, स्टार्टेड किया था अटैक ऑन जम्मू रीजन पे? दहली वालिया, फुल्कियन, या फिर नकेई, या फिर सुकर चकिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पायरेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सुकर जो हमारे पास चकिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी इन डिटेल, तो अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो ट्राइड मैनी टाइम्स टू रिकवर लाहौर, उनने बहुत टाइम यहाँ पे कोशिश की किसको रिकवर करने की, लाहौर को, बट अल्टीमेटली हैड टू रिटर्न टू पश्तून टेरिटरीज, तो उनको वापस ही जाना पड़ा कहाँ पे, पश्तून टेरिटरीज में। बाद में क्या होता है, आफ्टर हिज फाइनल इन्वेजन ऑफ पंजाब इन 1767 में जब उनका फाइनल इन्वेजन
होता है तो ही लेफ्ट लाहौर, वो लेफ्ट कर देते हैं लाहौर को, विच वाज व्हेन इट वाज रिकैप्चर्ड बाय सिक्स, और फिर इसको कौन रिकैप्चर कर देता है, सिक्स इसको रिकैप्चर कर देते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपने याद रखना है। फॉर मोर देन 3 डिकेड्स के बाद सिक्स कंसोलिडेटेड देयर पावर इन एरिया ऑफ पंजाब में वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करते हैं। बट द डिसीसिव मूवमेंट्स कैम इनटू 1719 में क्या होता है, जब रंजीत सिंह जो हैं सुकर चकिया मिसल के वो बन जाते हैं मिसलदार, क्या बनते हैं, मिसलदार बनते हैं। तो ही स्टार्टेड यूनाइटिंग मिसल्स एंड फाइनली टुक लाहौर को वो वापस लेते हैं 1799 में, क्या ले लेते हैं, लाहौर को 1799 में वो ले लेते हैं। और हिज कोरोनेशन जब क्या होती है 12 अप्रैल 1801 में उनकी कोरोनेशन होती है, वो मार्क करता है द बिगिनिंग ऑफ Sikh Empire which went on to conquer the whole Punjab, Kangra, part of Kashmir and briefly the city of Peshawar। तो ये आपने पॉइंट्स कुछ थे इंपॉर्टेंट, तो ये आपने याद रखना है। और सुकर चकिया जो मिसल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 10, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी इन जम्मू, कौन सा पहला रूलर था जिसने एस्टेब्लिश की एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी जम्मू के अंदर, राजा मंगलचंद, दामोदर दत्त, राजा अजय सिंह, राजा बोध अर्जन। तो डियर एस्पेरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू वंशावली ऑफ जम्मू के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वंशावली ऑफ जम्मू के अकॉर्डिंग किंग बोध अर्जुन असेंडेड द थ्रोन आफ्टर किंग बाली बरन के बाद इन्होंने क्या किया था, असेंड किया था थ्रोन को। ओके, और ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग थे जम्मू के एंड रिजाइन फॉर राइंड यहाँ यानी रेंड फॉर 18 ईयर, यहाँ पे इन्होंने कितना रूल किया, 80 ईयर तक यहाँ पे रूल किया, रेंड किया। ओके, और प्रोबेबली यकीनन ही बिकेम ए किंग एट वेरी यंग एज। ओके, ही कन्क्वेड अप टू बंगाल एंड जो हमारे पास कमरूपा इन द ईस्ट और कन्याकुमारी एंड श्रीलंका इन द साउथ एंड गुजरात, सिंध एंड मुल्तान इन द वेस्ट। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ही आल्सो मैरिड ए श्रीलंकन प्रिंसेस से इन्होंने शादी की थी। और ही 7 डिसेंडेंट्स रेंड फॉर 357 ईयर, और इनके जो 7 डिसेंडेंट्स थे, आबा व अजदाद थे, उनने रूल किया 357 ईयर्स तक। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की, हुज रेन, किसका रूल जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमन यानी अबोड ऑफ पीस के नाम से इन राजदर्शनी के अंदर, रंजीत देव, रिंचन, संग्राम राज, शिहाबुद्दीन। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है इन राजदर्शनी जो रंजीत देव हैं उनका जो रेन है, उनका जो रूल है वो डिस्क्राइब किया जाता है दारुल अमन, अबोड ऑफ पीस के नाम से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, ही वॉज आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर्स, ये क्या थे, एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, एंड इम्पोज्ड, और इनने इम्पोज किया था बैन ऑन सती पे बैन एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स पे। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रीटी ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ जम्मू, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पायरेंट्स ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कॉल्ड द सेल ऑफ कश्मीर, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये सेल ऑफ कश्मीर से के नाम से भी जानी जाती है। और अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ब्रिटिशर्स जो हमारे पास एग्री टू गिव ऑल द हिली रीजन्स, जितना भी हमारे पास हिली एरिया है उन्होंने मतलब एग्री किया था देने के लिए, ईस्ट ऑफ रिवर इंदस से लेकर वेस्ट ऑफ रिवर रावी तक, इंक्लूडिंग चंबा टू गुलाब सिंह को इन्होंने दे दिया था। आपको पता है 75 लाख रुपीज़ में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये लैंड जो है ईस्ट ऑफ रिवर इंदस एंड वेस्ट ऑफ रिवर रावी वाज द वैली ऑफ कश्मीर थी। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेज़ों को क्या पता कि ये हिली एरिया कितना ही महत्वपूर्ण है, कितना ही फ़ायदेमंद है, तो उन्होंने ये इनको दे दिया था। तो ये आप जान सकते हैं। और कश्मीर आज कितना ही एक ब्यूटीफुल और कितना ही हमारे पास इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से कितना ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द दर डायनेस्टी इन जम्मू वाज टेकन ओवर बाय विच डायनेस्टी इन 1840 AD, के जो दर डायनेस्टी है जम्मू में ये टेकन ओवर की गई बाय विच डायनेस्टी इन 840 AD, सॉरी के 840 AD में दर डायनेस्टी जो जम्मू की थी ये टेकन ओवर की गई, किसकी डायनेस्टी के थ्रू, राय डायनेस्टी, देव डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, लाहौर डायनेस्टी। तो डियर एस्पायरेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे इन मिड 8th सेंचुरी जो 8th सेंचुरी थी, द दर डायनेस्टी वाज वीकेंड बाय फेसिंग सेवरल अटैक्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स ऑफ पुंछ, कश्मीर एंड आउटसाइड इन्वेजन्स। क्या होता है जब मिड जो 8th सेंचुरी थी उसमें जो दर डायनेस्टी थी ये वीकेंड हो गई थी, क्योंकि इसको फेस करना पड़ रहा था बहुत सारे अटैक्स को, नेबरिंग रीजन्स जैसे पुंछ की बात करें, कश्मीर की बात करें, और आउटसाइड इन्वेजन्स भी होते रहते थे। फिर वीकनिंग ऑफ दिस डायनेस्टी की वजह से लेड टू द इमरजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्गर डायनेस्टी नोन एज देव डायनेस्टी का यहाँ पे याद रखना। आगे कौन सी डायनेस्टी आती है, देव डायनेस्टी आती है इमरजेंस
एलिजेंस किसका होता है, स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी का, जो देव डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हेन डिड कल्हना कंप्लीटेड हिज राइटिंग ऑफ राज तरंगिणी, कब इन्होंने राज तरंगिणी को कंप्लीट किया था। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है 1089 से, यहाँ हमारे पास 10 यहाँ पे होगा 1101 AD। ये सारी डेट दी हुई हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करते हैं इसकी राज तरंगिणी ऑफ कल्हना, यानी जो हमारे पास संस्कृत काव्य है ये एज ए हिस्ट्री, और इट वाज कंपोज्ड इन 1140 से, ये आप देख सकते हैं 1150 AD के बीच में ये हमारे पास कंपोज्ड की गई थी। और कल्हना जो है ये एक मेंबर थे एंशिएंट इंडियन लर्न क्लास ऑफ ब्राह्मण्स के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चश्मा शाही गार्डन इन कश्मीर वाज बिल्ट इन द ईयर, ये चश्मा शाही गार्डन जो है कश्मीर में ये कौन से साल बनाया गया। 1407 AD में, 5060 AD में, या 1632 AD में, या 1700 AD में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ शाहजहान सन ऑफ जहांगीर इन 1628 AD। आज 1628 में क्या होता है, कश्मीर किसके रूल में आता है, शाहजहान, जो सन था जहांगीर का 1628 AD में। और ही वॉज आल्सो एन आर्ट लोवर who built चश्मा शाही गार्डन थ्रू हिज गवर्नर अली मर्दान खान इन 1632 AD। तो ऑप्शन नंबर 6 जो हमारे पास सी है, 1632 AD में चश्मा शाही को बनाया गया था, किसके थ्रू, अली मर्दान खान के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर, कि कौन से साल अफगान रूल कश्मीर में एस्टेब्लिश्ड हुआ। 1652 AD में, 1700 AD में, 1753 AD में, या फिर 1800 AD में। तो डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी, द मुगल गवर्नर इन कश्मीर वाज करप्ट और दे स्टार्टेड लूटिंग पीपल। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, देयर वाज ए स्टीप राइज इन क्राइम एंड वायोलेंस में, बहुत ज़्यादा स्टीप राइज आ रहा था क्राइम्स में, वायोलेंस में। तो यहाँ पे लगभग 1753 में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आता है, वो अपनी आर्मी को भेजता है अंडर कमांडर अब्दुल्ला खान इशक अकासी के अंडर, वो कश्मीर को फिर क्या कर देता है, कन्क्वेयर कर देता है। फिर एक बैटल होती है यहाँ पे, जो बैटल लड़ी जाती है कहाँ पे, ये बैटल वाज फोर्ट एट, जो शोपियाँ है ये स्पेलिंग ठीक करना, वेयर मुगल आर्मी वाज डिफीटेड एंड कश्मीर वाज कन्क्वेयर्ड बाई अफगान्स। यहाँ पे मुगल आर्मी को हराया जाता है और 1753 में क्या कर देते हैं, अफगान्स यहाँ पे कश्मीर को कन्क्वेयर कर देते हैं। यहाँ पे आपने एक पॉइंट देखा होगा, मीर मुकीम कैंट एंड हवाजा ज़ाहिर दिमारी जो है इन्वाइटेड अहमद शाह अब्दाली, और दुरानी ऑफ काबिल जो था कमांडर था नादिर शाह का, और हु वाज एट लाहौर इन 1752 टू कैप्चर कश्मीर। फिर ये 1753 में यहाँ पे आता है और कैप्चर कर देता है कश्मीर को, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 17 पूछा गया डियर एस्पायरेंट्स, इन विच ईयर, क्या पूछा गया, कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, कौन सी साल कश्मीर जो है ये एक पार्ट बना सिख एम्पायर का। 1640 AD में, 1752 AD में, 1819 AD में, 1900 AD में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पंडित बीरबल दर एंड राजा ककदर। याद रखना ये दो नाम, किसकी रिक्वेस्ट पे, पंडित बीरबल दर और राजा ककदर। ओके, महाराजा रंजीत सिंह सेंट 3006 सोल्जर यहाँ पे वो भेजते हैं, और दीज सोल्जर फोर्ट विद अफगान आर्मी से ये लड़ते हैं एंड डिफीट करते हैं उनको 1819 AD में। कब, 1819 में। विद दिस कश्मीर वाज इंक्लूडेड इन सिख डायनेस्टी, यानी सिख डायनेस्टी में ये आ जाता है 19 AD में। इतना समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर वाज, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि पीरियड क्या था हमारे पास सिख रूल का कश्मीर में, 1890 से 1846 AD, या फिर 1840 से 1860 AD, या 1890 से 1900 AD, या 1902 से 1930 AD। तो डियर एस्पायरेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, सिख रूल जब आया तो 1819 से लेकर 1846 के बीच में। ओके, और आफ्टर 4 सेंचुरीज ऑफ जो हमारे पास 4 सेंचुरीज ऑफ मुस्लिम रूल के बाद कश्मीर फेल इनटू द कन्क्वेयरिंग आर्मीज ऑफ सिख अंडर रंजीत सिंह ऑफ पंजाब आफ्टर द बैटल ऑफ शोपियान इन 1819 AD। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर एज द कश्मीरीज हैज सफर्ड अंडर द अफगान्स दे इनिशियली वेलकम द न्यू सिक्स रूलर्स। तो ये पॉइंट कुछ याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किंग यशाकारा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो किंग यशाकारा था इसने रूल्ड किया किस पीरियड के दौरान कश्मीर में, 1939 से 1948 AD, या 1740 से 1801 AD, 502 से 520 AD, 1119 से 1231 AD। तो जब हम किंग यशाकारा की बात करते हैं तो यशा
देवा जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं टू द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन 1939 एडी में। कब? 1939 एडी में। और ये स्टार्टेड करते हैं ब्राह्मणिक रूल कश्मीर के अंदर और ही रूल्ड टिल 1940 एडी तक इनका रूल होता है। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। आपसे कहा गया कि जो मिहिर कुला है ये किस डायनेस्टी से या एम्पायर से बिलोंग करता था, कनिष्का किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ललित आदित्य किससे करता था। अब ऑप्शन दिए गए, ए यहाँ पे ऑप्शन चूज करने आपने। अब देखते हैं करेक्ट आंसर इसका ये है कि जो हमारे पास मिहिर कुला था ये वो एक हुंस था, कनिष्का कुशन एम्पायर से बिलोंग करता था, ललित आदित्य करकोता डायनेस्टी से करता था और अवंती वर्मन उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह द फेमस डोगरा जनरल। कि आपसे ये यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा फोर्ट जो है वो जनरल जोरावर सिंह के थ्रू जो हमारे पास बनाया गया था, बानासुरगढ़ या भीमगढ़ या पिथौरागढ़ या फिर धवलगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भीमगढ़। दिस इज एन हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह, ओके, द फेमस डोगरा जो हमारे पास जनरल थे, हु रिपेल्ड द चाइनीज फ्रॉम लद्दाख, जिन्होंने रिपेल्ड किया था चाइनीज को लद्दाख से। और द फोर्ट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर आंजी एट ए हिलॉक। तो ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे बनाया गया है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर आंजी पे बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। हु रोट वैली ऑफ कश्मीर। ये वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी हुई है? ये एक बुक है, बताएं ज़रा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सर वाल्टर लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्यूनिंघम, दीवान किरपाराम, गणेश दास, यहाँ वैगनर नहीं या वदीरा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। द वैली ऑफ कश्मीर इज ए बुक रिटन बाय वाल्टर आर लॉरेंस विच प्रोवाइड्स ए कंप्रीहेंसिव अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ कश्मीर वैली। इतना आपने याद रखना है। द बुक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल चैप्टर्स दैट कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वैली इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना के बारे में सब बताती है ये आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। कि ये डोगरी स्क्रिप्ट किसने रूलर ने, कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस किया? राजा मालदेव, राजा शक्तिकरण, बहुलोचन, जाम्बूलोचन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स राजा शक्तिकरण। देखिए राजा शक्तिकरण मोर देन 5000 ईयर अगो क्या होता है, द माइटी रूलर ऑफ जम्मू पोसेस्ड द काइंड डिस्पोजिशन एंड वाज अडोर्न्ड विद क्वालिटीज ऑफ लर्निंग, ओके। और ही देयरफॉर इंट्रोड्यूस करते बहुत सारे लॉज को इन अकॉर्डेंस किसके, विद द कस्टम्स ऑफ द शास्त्रास एंड डिवोटेड मच टाइम इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस राइट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए डोगरी स्क्रिप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया था राजा शक्तिकरण जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, द चक्स वर बिलीव्ड टू बी ओरिजिनली दर्ज ऑफ। की जो चक्स थे ये बिलीव्ड किए जाते हैं ओरिजिनली दर्ज ऑफ अफगानिस्तान, पर्शिया, लाहौर, गिलगित हुंजा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है गिलगित हुंजा। ओके, चक्स वर बिलीव्ड टू बी ओरिजिनली दर्ज ऑफ गिलगित हुंजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया आपसे, हु स्टार्टेड द सिल्क रूट मर्ग फॉर इंडियंस। किसने स्टार्ट किया था सिल्क रूट मर्ग फॉर इंडियंस? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोका या फिर फाहिन ने? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स कनिष्का। ओके, कनिष्क, ओके, कनिष्का भी कह सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज कनिष्का। किंग कनिष्का स्टार्टेड द सिल्क रूट फॉर इंडियंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टाउन शादीपुर वाज फाउंडेड बाय। कि जो हमारे पास टाउन शादीपुर है ये किसने फाउंड किया था? शामिर, ज़ैनुल आबिदीन, शिहाबुद्दीन, सिकंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिहाबुद्दीन। देखिए अगर हम बात करते हैं शिहाबुद्दीन की डियर एस्पिरेंट्स, शिहाबुद्दीन वाज आल्सो ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी था हु गवर्नड हिज किंगडम विद फिर्मनेस एंड जस्टिस, ओके। और एक टाउन नेम्ड शिहाबुद्दीन पूरा आका शादीपुर वाज फाउंडेड बाय हिम। इसके थ्रू ये टाउन फाउंड किया गया था। और ही वाज आल्सो कॉल्ड ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। का ललित आदित्य भी इसे कहा जाता है क्योंकि एज ही इरेक्टेड मेनी मॉस्क्स एंड मोनेस्ट्रीज। ओके, इतना समझ आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट तारीख़ कश्मीर। ये तारीख़ कश्मीर किसने लिखी है? पीर हसन शाह ने, ख्वाजा मोहम्मद ने, बीरबल कचरू ने या मलिक हैदर ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स मलिक हैदर।
तारीख कश्मीर वाज रिटन बाय हैदर मलिक चौदोरा इनका पूरा नाम है और कंप्लीटेड हुई थी 1620 से लेकर 1621 के बीच में, ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जम्मू वाज इन्वेडेड बाय तैमूर इन, कि जम्मू जो है इन्वेड किया गया था तैमूर के थ्रू कब, 1399 सी या 1390 सी, 1339 सी, 1349 सी। तो डियर एस्पेरेंट्स 1399 सी, तिमोर इन्वेडेड जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा मालदेव। ये पूछा जाता है किसके रूल के दौरान ये हमारे पास इसने इन्वेड किया था, 1399 में राजा मालदेव के रूल के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर इज, के जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर है ये कौन सी है। यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे अधता दियई, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है उसके लिए सॉरी। फिर हमारे पास मानी मिकलई या फिर टोलाकपियम यहाँ पे, या फिर इट्टू टोकोई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इट्टू टोकोई। यहाँ पे है टोलकापियम। टोलकापियम जो है ये हमारे पास आथर ऑफ टोलकापियम विच इज़ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामर है, ये बिलीव्ड की गई बाय वेरियस ट्रेडिशंस टू बी वन ऑफ द 12 डिसिप्लिन्स ऑफ, जो हमारे पास अगतियार है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है तभी लाया है। और टोलकपियार जो है ये हमारे पास इज बिलीव टू हैव लाइव्ड ड्यूरिंग द सेकंड संगम एंड टू बी द आथर ऑफ टोलकपियम दैट हैज सर्वाइव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द ग्रीक सेटलमेंट बुकी फाला वाज सिचुएटेड इन, ये जो हमारे पास बुकी फाला है ये सिचुएटेड कहाँ पे है, रावी चिनाब जेहलम सिंधु में। तो ग्रीक सेटलमेंट अगर हम इसकी बात करते हैं बुकोफेला की, ये जो बुसीफेला भी कहा जाता है इसे, वाज एन एंशिएंट सिटी था ये एक, जो फाउंडेड किया गया था ऑन द राइट बैंक ऑफ हाइडस्पस रिवर बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉलोइंग द बैटल विद पोरस। ये आपको पता होना चाहिए, इनकी बैटल जो है जेलम रिवर पे हुई थी और अलेक्जेंडर नेम द सिटी आफ्टर हिज वार हज बुचिफेलस, और इट इज़ प्रिसाइज लोकेशन रिमेन डिबेटेड। तो ये आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, पहला अफगान गवर्नर कश्मीर का कौन सा था, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, डियर एस्पेरेंट्स अब्दुल्ला खान या गुलाब सिंह, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अब्दुल्ला खान। अब इसकी बात करते हैं, इन ऑल 28 पठान गवर्नर्स, टोटल हमारे पास 28 पठान गवर्नर्स रहे एंड डिप्टी गवर्नर्स रूल्ड ओवर कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया। ओके, और अब्दुल्ला खान इशक अकासी जो हैं ये फर्स्ट अफगान गवर्नर थे कश्मीर के। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप इसको गलत नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल भी गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। देखिए अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लेक्चर को लाइक कर दिया करें, हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लाते हैं तो आपका इतना सारा काम है कि आप हमारी सपोर्ट करें, बस कंटेंट को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, बाकी हम आपके साथ कंटिन्यू ऐसे ही रहेंगे और डेली हम अपने कंटिन्यू लेक्चर लाते रहेंगे। आपका प्यार हमें बहुत सारा मिलता है, जो भी आपने लेक्चर देखे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू रजौरी ड्यूरिंग विंटर्स, किसने शिफ्ट की थी कैपिटल कश्मीर से हमारे पास रजौरी में ड्यूरिंग विंटर्स के दौरान, हुशक्का या फिर हरनदेव या फिर अभिमन्यु फर्स्ट या फिर मिहिरकुला। डियर एस्पेरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन ऑफ द गोनंदा किंग अभिमन्यु फर्स्ट शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू रजौरी ड्यूरिंग विंटर्स, आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शामीर डायनेस्टी, पहला रूलर शामीर डायनेस्टी का कौन सा था, सुल्तान जैनुल आबिदीन, शामीर, अकबर, नन ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके, शामीर। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आफ्टर उदयन देवा डेथ के बाद हिज क्वीन कोटा रानी जो है वो रूल्ड करती है डायनेस्टी ब्रेवली, बट ड्यू टू एन अपराइजिंग अगेंस्ट हर बाय शामीर जो मिनिस्टर थे रिंचन के, द डायनेस्टी केम इन टू एंड इन 1339 में इसका भी एंड हो जाता है। ओके, आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन बैटल कोटा रानी वॉज अनएबल टू फेस द सिचुएशन एंड कमिटेड सुसाइड, और दिस पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, में मुस्लिम रूल फिर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, कौन से रूलर ने जो हमारे पास टाइटल जो है सुल्तान शमसुद्दीन का एज्यूम किया, शामीर, जैनुल आबिदीन, अकबर, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पेरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर कोटा रानी द नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज शामीर, आल्सो नोन एज सुल्तान शमसुद्दीन, हु फाउंडेड द शामीर डायनेस्टी इन 1339 AD। ओके, इंपॉर्टेंट वन।
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, विच चाक रूलर वाज इम्प्रिजन बाय अकबर इन बिहार वेयर ही डाइड, कि कौन सा चाक रूलर था जिसको इम्प्रिजन किया गया अकबर के थ्रू बिहार में, जहाँ पे उसकी डेथ होती है। गाजी शाह चक, यूसुफ शाह चक, अली शाह चक, यकूब शाह चक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूसुफ शाह चक बिकम द रूलर आफ्टर हिज फादर अली शाह चक फ्रॉम 1579 से लेकर 1586 एडी के बीच में ये रूलर बनता है यहाँ पे अपने बाप की डेथ के होने के बाद। फिर क्या होता है, ही मेड द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें एज हॉलीडे रिजॉर्ट्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है गुलमर्ग की, सोनमर्ग की, ये हॉलीडे रिजॉर्ट्स किसने बनाई थी, तो यूसुफ शाह ट्राइड टू होल्ड ऑन टू द थ्रोन ऑफ कश्मीर। ओके, he was strategically defeated when he was called to Delhi for talks by Akbar, but instead of Delhi he was imprisoned in Bihar where he died। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रावरसेनपुरा सिटी ऑफ श्रीनगर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रावरसेना फर्स्ट, प्रावरसेना सेकंड, अशोका नन ऑफ दीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रावरसेना सेकंड वाज एन एबल रूलर, यही आंसर है इसका, एंड ही एक्सटेंडेड द स्टेट बाउंड्रीज टिल सौराष्ट्र। ही बिल्ट हिज कैपिटल एट प्रावरसेनापुरा मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स आपसे क्या पूछा गया, हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एज जहांगीर क्या था, वाज एन आर्ट लवर, ही बिल्ट मैनी फेमस गार्डन्स इन कश्मीर। एग्जाम्पल, निशात बाग की बात करें, शालीमार बाग ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। ही आल्सो बिल्ट गार्डन्स एट अशबल एंड वेरीनाग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में, जहांगीर के बारे में, ये सारे आपने याद रखने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। कौन सा मौर्यन रूलर था जिसने अपॉइंट किया एक बुद्धिस्ट और मिशनरी को टू स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म को कश्मीर में। चंद्रगुप्त, अशोका, बिंदुसारा, संप्राति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मौर्यन इंपायर। कब बना, ये 3rd सेंचुरी में बना था, इतना आपको पता होना चाहिए। किंग अशोका जो था यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज्म को कश्मीर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंग अशोका ओके इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर टू प्रीच को, बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए ही अपॉइंटेड बुद्धिस्ट मिशनरीज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मजहंतिका एंड उर्वासा इन कश्मीर, ये 2 नाम याद रखना है। कौन सी मिशनरीज थी, एक मजहंतिका एंड एक उर्वासा, जो कश्मीर में इसने अपॉइंट की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज ए नोटेबल किंग ऑफ द देव डायनेस्टी या देवा डायनेस्टी कह सकते हैं कश्मीर में। संग्राम देव, शाहदेव, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देव डायनेस्टी रूल्ड ओवर कश्मीर फ्रॉम 1171 से लेकर 1371 एडी तक। ओके इंपॉर्टेंट। और संग्राम देव एंड सुहादेव वर नोटेबल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। जो संग्राम देव है, जो सुहादेव था, ये यहाँ के नोटेबल किंग थे इस डायनेस्टी के। चलिए डियर एस्पिरेंट्स अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आफ्टर द एंड ऑफ कलकत्ता डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन कश्मीर। जब एंड हो जाता है कलकत्ता डायनेस्टी का, तो कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है कश्मीर में, उत्पाला डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, देव डायनेस्टी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर द एंड ऑफ कलकत्ता डायनेस्टी उत्पाला डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन कश्मीर। आपने ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 41, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर का कौन था, महाराजा रंजीत सिंह, शेख इमामुद्दीन, या फिर हमारे पास यहाँ पे है गुलाब सिंह या फिर रणबीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लास्ट सिख गवर्नर जो हमारे पास लास्ट, अगर हम बात करें ऑप्शन 20 का राइट आंसर था। लास्ट 2 गवर्नर्स जो कश्मीर के हैं अंडर सिख रूल, वो कौन कौन से थे, शेख मोयुद्दीन, ठीक है, जो 1842 से 1845 के बीच में यहाँ पे रहते हैं, और एंड हिज सन शेख इमामुद्दीन जो 1845 से 1846 के बीच में यहाँ पे क्या रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर बी था शेख इमामुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर का कौन सा था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। शाहदेव, उद्यान देवा, हर्षा बूजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके आफ्टर सुल्तान जो हमारे पास सदरुद्दीन डेथ होती है इनकी, हिज क्वीन कोटा रानी मैरिड देव रूलर उद्यान देवा जो ब्रदर था सुहादेवा का। ओके और उद्यान देवा जो था वो लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक जो ईरा है फाउंड इन कश्मीर। नीडल्स, हार्पून्स, हंटिंग टूल्स, ऑल ऑफ दीज। कौन सी ऐसी फ्यू मेजर इन्वेंशन है नियोलिथिक ईरा की जो कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर डी है इसका ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए नियोलिथिक ईरा कॉपर टूल्स वर इन्वेंटेड। इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ दिस पीरियड वाज नीडल जो हमारे पास हार्पून्स हैं फॉर फिशिंग के लिए, एंड एरोज हेड, स्पीयर हेड्स, डैगर्स फॉर हंटिंग पर्पज, और स्टिच हाइड्स हैव आल्सो बीन
डिस्कवर्ड एट द प्लेस। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, काम आएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग बिल्ट द हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको पता ही है, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन 1519 AD के जो 1590 AD में क्या होता है, अकबर बिल्ट करता है हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में एंड बिल्ट ए नियर टाउन नियर इट कॉल्ड नागर। नागौर है, ये मगर नहीं है, नागौर, ये आपने याद रखना है, नगर नागौर उसको नाम देता है। चलिए, और याद रखना बनवाया गया था अता मोहम्मद खान के थ्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच आर द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हना कंप्लीटेड राजतरंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षा, भूजा, जयसिम्हा, उदयराज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयसिम्हा क्या था, एक ग्रेटर रूलर था लोहारा डायनेस्टी का एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या होता है, कल्हना कंप्लीट करता है अपनी हिस्टोरिकल टेक्स्ट जिसे आप राजतरंगी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग विच सिटी गॉट सबमर्ज्ड विद द क्रिएशन ऑफ वुलर लेक इन इट्स प्लेस, सांदीमत नगर, प्रावर सेनपुरा या फिर जाम्बुद्वीप या फिर द्रानगरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट ऑप्शन नंबर ए। द पांचवा रूल की बात करें अगर हम, इज बिलीव टू एंड विद अकुरेंस ऑफ ए पावरफुल अर्थक्वेक दैट सबमर्ज द एंशिएंट सिटी ऑफ सांदीमत नगर विद द सबमर्जेंस जो थी सांदीमत नगर की, द प्लेस बिकेम हॉलो एंड वुलर लेक वाज क्रिएटेड एट दैट प्लेस। तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसा कि बुक्स में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता डायनेस्टी। इनमें से कौन सा फाउंडर है कलकत्ता डायनेस्टी का, सॉरी, ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना, कनिष्का, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, कलकत्ता डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धना। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द तुरुष्का किंग्स mentioned by कल्हना इन हिज बुक वाज हशुका, जशुका, कनिष्का, ऑल ऑफ दीज। कौन से तुरुष्का किंग्स थे जो मेंशन किए हैं कल्हना ने अपनी बुक में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डियर एस्पिरेंट्स, एक सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे आते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास, तुरुष्का किंग्स डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय 3 क्वेश्चन रूलर्स अकॉर्डिंग टू कल्हना अकाउंट। दीज 3 रूलर्स वर कनिष्का, हशुका एंड जशुका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज कन्क्वेर्ड बाय ललित आदित्य। कौन सी स्टेट्स जो थी वो कन्क्वेर्ड की किसने, ललित आदित्य ने, पंजाब, लद्दाख, कनौज, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए ललित आदित्य कन्क्वेर्ड मैनी रीजन्स इन एशिया एंड इंडिया, जैसे कि हम बात करें पंजाब की, कनौज की, तिब्बत की, लद्दाख की, या फिर बदख्शान, या फिर ईरान, बिहार, गोडा, बंगाल, कलिंगा, उड़ीसा की बात करें, साउथ इंडिया, गुजरात, मारवाड़ एंड सिंध। ये सारी प्लेसेस इसने क्या की थी, कन्क्वेड की थी। और ही आल्सो रिड्यूस द पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ये ललित आदित्य को इसीलिए बिल्डर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, बताएं ज़रा, गोना वर्मन या फिर दुर्लभ वर्धना, ललित आदित्य या फिर सांगुबूती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कलकत्ता डायनेस्टी वाज ललित आदित्य मुक्तापीडिया। इस पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ही वाज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर हु कन्क्वेर्ड मैनी रीजन्स इन एशिया एंड इंडिया। पंजाब मैंने जैसे आपको बताया, और ही आल्सो रिड्यूस द पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द कैपिटल ऑफ जम्मू वाज बाबूर, बशोली, रजौरी, रामकोट। तो आपसे पूछा गया कि मेडिवल पीरियड के दौरान कैपिटल ऑफ जम्मू क्या थी, तो बाबूर थी। क्या थी, बाबूर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बसंत बाग वाज फाउंडेड बाय दीवान कृपाराम, दीवान चुन्नीलाल, प्रिंस शेर सिंह, कर्नल मिहान सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बसंत बाग किसने फाउंड किया था। मैं सब के आंसर चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 52 बताना है आपने कि क्वेश्चन नंबर 52 का जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया, कनकुना स्तूपा जो है ये सिचुएटेड कहाँ पे है, अवंतीपुर में, उशकपुर में, परिहासपुर में, नारानाग में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, तो परिहासपुर में। कहाँ पे, जो कनकुना स्तूपा है ये परिहासपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्वर्न एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला गवर्नर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, मेहरचंद महाजन, शेख अब्दुल्ला, करण सिंह, हरी सिंह। आपको पता ही है, इस क्वेश्चन का आंसर है करण सिंह। क्या है, करण सिंह
took over as the first governor of Jammu and Kashmir on March 28, 1965. ये डेट आपने याद रखनी है. ओके, प्रायर टू दैट ही फंक्शनड एज द रीजेंट एंड देन एज द सदर रियासत ऑफ द स्टेट. ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है. सदर रियासत पे भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. देखें, आप मेरे क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और विद एक्सप्लेनेशन इसलिए लाता हूँ ताकि आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाए. द ऑफिस ऑफ सदर रियासत कैम टू बी नोन एज गवर्नर सेक्रेटरीट. ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज हेल्ड ऑन 30 अक्टूबर 1950, 31 अक्टूबर 1950, 30 अक्टूबर 1951, 31 अक्टूबर 1951. तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी है 31 अक्टूबर 1951. अब थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करते हैं. क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जीतती है ऑल द 75 सीट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला. पॉइंट फर्स्ट हो गया. और 31 अक्टूबर 1951 में क्या होता है? ही एड्रेस द असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, एंड कॉल्ड ऑन इट टू फ्रेम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू गिव ए रीजन कंक्लूजन रिगार्डिंग असेशंस. तो ये पॉइंट आपने याद रखने. चलिए अगला क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश. कब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड हुई थी गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिश के बीच में? 14 मार्च 1846, 15 मार्च 1846, 16 मार्च 1846, 17 मार्च 1846. तो इस क्वेश्चन का आंसर है द ट्रीटी वाज एक्सिक्यूटेड ऑन 16 मार्च 1846. ओके, 16 मार्च 1846. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया दीदा वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ. ये दीदा जो है ये ग्रैंड डॉटर किसकी थी? विच किंग की? सिम्हा राजा की, बीमा शाही की, शेम मिंद्रा की या फिर उचराला की? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बीमा शाही की. दीदा वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बीमा शाही. अगर ये आपसे पूछा जाए किसकी ग्रैंड डॉटर थी? किंग बीमा शाही की. चलिए क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, हु इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? ललित आदित्य मुक्तापीडिया, शिहाबुद्दीन, जैनुल आबिदीन, यूसुफ शाह चक. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. जैनुल आबिदीन जो थे वो 8th सुल्तान थे कश्मीर के. क्या कहा मैंने? 8th सुल्तान थे कश्मीर के. और ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू रूलर्स हु रूल्ड फॉर 50 ईयर्स. इन्होंने 50 साल तक रूल किया. ही आल्सो लुक सेवरल स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने लिए वेलफेयर ऑफ पीपल्स के लिए. और ही हैड लाइबरल रिलीजियस पॉलिसी थी इनकी. प्रमोटेड किया इन्होंने लिटरेचर को, आर्ट को एंड आर्किटेक्चर को, ड्यू टू विच ही वॉज कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं. अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हु रोट गुलाबनामा. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि गुलाबनामा को किसने लिखा है? हशमतुल्लाह खान ने, गणेश दास वैगनर ने, दीवान कृपाराम, नन ऑफ दी अबव. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाबनामा ऑफ दीवान कृपाराम. ये हमारे पास दीवान कृपाराम ने लिखा है. इतना तो आपको पता होना चाहिए. ओके, फिर ए हिस्ट्री ऑफ महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन एंड एनोटेटेड. यहाँ पे आपने याद रखना है बाई सुखदेव सिंह चड़क, जो फॉरवर्ड बाई करण सिंह. तो ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है तो याद रखना. आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि गुलाबनामा को किसने लिखा था तो दीवान कृपाराम जी ने. चलिए क्वेश्चन नंबर 60. आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द फेमस टाउन ऑफ लोकापोनिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अवंती वर्मन, प्रावा सेनापुरा, जयापीदा, ललित आदित्य. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ललित आदित्य. ओके, द फेमस टाउन ऑफ लोकापोनिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ललित आदित्य. क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, हु बिल्ट. यहाँ पे क्या है? हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही रिपीट होता है ये क्वेश्चन बहुत टाइम. हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल महतंद इन जम्मू एंड कश्मीर? अशोका, गोनंदा फास्ट, ललित आदित्य, जयातीदा. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ललित आदित्य जो है उसने बिल्ड किया है फेमस सन टेम्पल एट महतंद, परिहासपुर सिटी जो हमारे. एंड परिहासपुर सिटी भी इसने स्टेब्लिश किया था, जिससे सिटी ऑफ प्लीजर भी कहते हैं या स्माइलिंग सिटी भी कहते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ डायनेस्टीज इन कश्मीर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया करेक्ट हमारे पास क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या होगा? उत्पाला, लोहारा, देवा, शामिर, लोहारा, उत्पाला, देवा, शामिर, लोहारा, देवा, उत्पाला, शामिर, उत्पाला, देवा, शामिर, लोहारा. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए. सबसे पहले उत्पाला है, फिर लोहारा है, फिर देवा है, फिर शामिर है. इज़ द करंट क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ द डायनेस्टीज दैट रूल्ड कश्मीर. चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया यहाँ पे 63. यहाँ पे पूछा है युधिष्ठिरा जो थी हमारे पास बलदित्य या वो जो हमारे पास बाल आदित्य या फिर मेगावाना, ये बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? किस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे? कुशन, गोनंदा से, मौर्यन से, नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर बी है. यदि सीतरा की बात करें या फिर बलिदित्य की बात करें या मेगावाना की बात करें, यह गोनंदा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर से बिलोंग करते थे. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. चलिए क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट आपसे, विच रूरल हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रूरल हेल्ड द फोर्थ
बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंदलवना इन कश्मीर दैट डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स? कनिष्का, अशोका, मेघावाना, ललित आदित्य? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय कनिष्का एट कुंदलवन, जो हड़वन कश्मीर में आती है। इंपॉर्टेंट होगा, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन के मुताबिक जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हेल्ड हुई थी कनिष्का के थ्रू कुंदलवन में, जो हड़वन कश्मीर में आता है। चलिए देखें, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, आपने इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है, यहाँ पे। और JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का 1 तारीख को मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, और उसकी PDF टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम पे सर्च करना है चैनल का नाम और व्हाट्सएप पे भी। चलिए, विच आर द फॉलोइंग रूलर्स, यहाँ पे रूलर आएगा या रूल्स इज नोन एज, अच्छा रूल्स आएगा, डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया डार्केस्ट पीरियड जो है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कौन सा रूल जाना जाता है? सिख रूल, अफगान रूल, मुगल रूल, डोगरा रूल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगान रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट इन 1762 एंड कंटिन्यूड इन टिल 1819। आपको पता होना चाहिए 1753 में फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले अटैक किया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सूबेदार गवर्नर्स शोड क्रूअलिटी टू वाट देयर पीपल, जो सूबेदार थे यहाँ के, जो गवर्नर्स थे वो अफ़गानी, वो क्रूअल्ट कर मतलब बड़े ही ज़ालमाना तरीके से लोगों के साथ पेश आते थे। पीपल बिगन टू बी लूटेड बाय अफगान सोल्जर्स के थ्रू लोगों को लूटा जाता था और दे वर नॉट इवन सेफ इन देयर हाउसेस। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया कश्यप मार, क्या पूछा गया? कश्यप मार रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच एंशिएंट स्क्रिप्चर? राजतरंगिणी, राजदर्शनी, नीलमत पुराना, बृहत संहिता? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर जो है फर्स्ट गाट इट्स मेंशन इन नीलमत पुराना एज कश्यप मार और कश्यप पूरा। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था? नीलमत पुराना या फिर कश्यप मार और कश्यप पूरा। और अकॉर्डिंग टू पुराना के मुताबिक द वैली वाज ए ह्यूज लेक जिसे सतीसर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें आप। फिर इट वाज ड्रेन्ड आउट बाय ऋषि कश्यप, इसे ड्रेन्ड आउट किसने किया? ऋषि कश्यप ने। ऑन हुज नेम द इंटायर वैली गॉट इट्स नेम। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। और बृहत संहिता के अकॉर्डिंग कश्मीर इज मेंशन्ड एज कश्मीराज। ओके, ये पॉइंट्स थे कुछ, ये आपने याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 67, द न्यूलिथिक स्कल हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस विच रिवील्स दैट पीपल ऑफ दैट पीरियड न्यू अबाउट द सर्जिकल प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रीपनेशन? बुरज़ाहुम या फिर बेगागुंड या पंपूर या गुफकरल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूलिथिक स्कल हैज़ आल्सो बीन फाउंड एट बुरज़ाहुम। ओके, द स्कल हैज़ ए होल डग इनटू इट ड्यू टू विच हिस्टोरियन सजेस्ट दैट सर्जिकल प्रैक्टिस में हैव टेकन प्लेस। ठीक है, कि तब क्या किया जाता था, यहाँ पे सर्जिकल प्रैक्टिस भी टेक प्लेस की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड वेयर इन कश्मीर? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हुशकपुरा, कुंदलवना, पंड्रेथन, जशुकापुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये हेल्ड की थी कनिष्का के थ्रू, उसने की थी कंदलवना में, जो हड़वन कश्मीर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शाह मी रूलर, कि किसने सक्सीड किया सुल्तान हबीब शाह को, जो लास्ट शाह मी रूलर था? गाजी चक ने, हब्बा खातून ने, कासिम ने, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हबीब शाह। एबल मिनिस्टर गाजी चक डिफीटेड द मुगल आर्मी एट रजौरी। ओके, और गाजी चक बिकेम पावरफुल एंड सून डिसमिस्ड हबीब शाह टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द थ्रोन ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? ये चक डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? अली शाह चक, गाजी शाह चक, कासिम खान, यूसुफ शाह चक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय नासिरुद्दीन मोहम्मद गाजी चक, जो नसीरुद्दीन हमारे पास मोहम्मद गाजी चक थे, और बिटवीन 1755 से 5061 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज ए ग्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर पीरियड इन कश्मीर? जहांगीर, सुल्तान हबीब शाह, राजा टोडरमल, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 1759 में अकबर विजिट करता है कश्मीर में। ओके, आंसर तो राजा टोडरमल होगा इस क्वेश्चन का। ही अपॉइंटेड राजा टोडरमल हिज फाइनेंस मिनिस्टर। क्या बनाते हैं वो इसको? फाइनेंस मिनिस्टर अपना बनाते हैं, टू इंट्रोड्यूस करने के लिए रेवेन्यू सेटलमेंट कश्मीर में, टू मेक इट यूनिफॉर्म विद द रेस्ट ऑफ हिज किंगडम। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पे 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ कश्मीर? स्पंदा, करिका या फिर वर्तिका या फिर राजतरंगिणी या फिर सेवा दृष्टि? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कल्हना वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन
historian who wrote about Kashmir in his book Raj Tarangni during 1148 से 1150 AD, और it is earliest source on Kashmir that can be labeled as a reliable historical text. और राज तरंगी के अकॉर्डिंग कश्मीर हैड बीन रूल्ड बाय वेरियस किंग्स एंड रिमेन्ड ए होम टू मैनी डायनेस्टीज। इतना पॉइंट आपने याद रखना है, ये आपको ऑलरेडी पता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन डियरेस्ट पेरेंट्स आपसे क्या पूछा गया, हु वाज इन्वाइटेड बाय टू कश्मीरी नोबलमैन। क्या पूछा गया, हु वाज इन्वाइटेड बाय टू कश्मीरी नोबलमैन मीर मुकीम कैंट एंड ख्वाजा ज़ाहिर दिमारी टू कैप्चर कश्मीर इन 1752 AD। तो नादिर शाह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह, अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे आपको बताना है आंसर इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मुगल गवर्नर इन कश्मीर वर करप्ट। आपको पता ही है दे स्टार्ट लूटिंग पीपल, इतना आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दो कश्मीरी नोबल होते हैं मेन, वो किसको यहाँ पे बुलाते हैं, मीर मुकीम कैंट एंड ख्वाजा ज़ाहिर दिमारी इन्वाइट करते हैं अहमद शाह अब्दाली दुरानी ऑफ काबुल को, जो कमांडर था नादिर शाह का, हु वाज एट लाहौर। ये आपने याद रखना है, जो लाहौर में था 1752 में, जिसने आके कश्मीर को फिर कैप्चर किया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड यकूब शाह चक आर्मी एट विच प्लेस। के जो मुगल आर्मी थी अंडर कासिम खान के अंडर, इनने डिफीट किया था यकूब शाह चक को एट गिलगित, हरी पर्वत, सोनामर्ग, हरीपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर यूसुफ शाह चक की डेथ के बाद हिज सन यकूब शाह चक बिकम द रूलर ऑफ कश्मीर। जब यूसुफ शाह चक की डेथ होती है तो यकूब शाह चक बन जाता है रूलर कश्मीर का। ही ट्राइड टू रेजिस्ट द मुगल आर्मी बट वाज डिफीटेड बाय द आर्मी अंडर द कासिम खान एट हरीपुरा। ओके, और आफ्टर दिस उसके बाद क्या होता है, मुगल रूल वाज एस्टेब्लिश इन कश्मीर इन 1586 AD। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान सदरुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन अकबर। तो पहला मुस्लिम रूलर यहाँ पे था रिंचन। ये क्या था, हु वाज ए लद्दाखी प्रिंस था। इसने एक बड़ मस्जिद बनाई थी, जो VLW के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे। और रिंचन क्या है, एक लद्दाखी प्रिंस था डियरेस्ट पेरेंट्स, वाज एन एबल रूलर भी था और एंड टू सिक्योर हिज पोजीशन इन कश्मीर, और ही वांटेड टू इम्ब्रेस हिंदुज़म। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मुस्लिम हुआ था ये, यहाँ पे ये नोट कर लेना, ये यहाँ मिस्टेक है। और बट स्पिरिचुअल हेड्स ऑफ हिंदूज रिफ्यूज हिम टू एडमिट हिम टू हिंदू रिलीजन। आफ्टर दैट रिंचन केम इनटू कांटेक्ट विद द सूफी सेंट बुलबुल शाह एंड इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग इम्ब्रेस्ड इस्लाम। बुलबुल शाह के पास जब ये आते हैं फिर उसके बाद ये इम्ब्रेस्ड करते हैं इस्लाम को, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या बन जाते हैं, पहले मुस्लिम रूलर कश्मीर के, एंड चेंज ही इज नेम्ड एज सुल्तान सदरुद्दीन। डियरेस्ट पेरेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और ये एक फेवरेट क्वेश्चन है JK SSB का, मैंने देखा है बहुत बार इसको। तो ये आप याद रख सकते हैं, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है इस स्लाइड में इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। और मस्जिद कौन सी बनाई थी, बड़ मस्जिद, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। कौन सा फाउंडर है लोहारा डायनेस्टी का। लोहारा डायनेस्टी क्वीन दीदा, संग्राम राज, उदय राज, जय सिम्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोहारा डायनेस्टी वाज सेंटर्ड एट लोहरन एंड वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा आफ्टर द डेथ ऑफ दीदा, ठीक है, 1003 से 22 AD के बीच में। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियरेस्ट पेरेंट्स, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 77, विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कन्क्वेयर्ड नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गंदार अराउंड 5th सेंचुरी। मिहिरकुला, तोरामाना, यसुदर्मन, गोनंदा फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिहिरकुला एक हुन्स इन्वेडर था, इस ही हु वांटेड टू कन्क्वेयर ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो चाहता था पूरे नॉर्थ इंडिया को फतह करना, बट वाज डिफीटेड बाय यसुदर्मन रूलर ऑफ मालवा इन मालवा। ओके, और आफ्टर हिज डिफीट, उसकी डिफीट के बाद ही मूव टू कश्मीर एंड कन्क्वेयर्ड गंदार वेयर ही रजिस्ट्राइड मेनी श्राइन्स एंड कमिटेड एट्रोक्राइट्स। तो ये आपने एट्रोसाइट्स, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिहिरकुला, ठीक है। इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कन्क्वेयर्ड नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गंदार अराउंड 5th सेंचुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्दाना के रूल के दौरान। कौन सा हमारे पास यहाँ पे ट्रैवलर आया था, ह्यून सेंग, फहीन, यजिंग या फिर जोहू जिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्दाना चाइनीज पिलग्रम ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर एंड स्टेड देयर फॉर नियरली 2 years, ओके, एंड स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो ये आपने याद रखना है, ह्यून सेंग इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर गुलाब सिंह गाट द लीगल राइट्स ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर। यहाँ पे पूछा गया कौन से साल गुलाब सिंह ने गाट क्या किए, लीगल राइट्स ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर। 1947, 1846, 1707, 1801। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलाब सिंह गॉट द लीगल राइट्स ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए मैंने आपको कहा जो क्वेश्चन इस लेक्चर में रह जाएंगे
वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, एक वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, वो आप जाके देख लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, विच वॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल लद्दाख बिफोर इट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन? नमग्याल, सिख, अफगान्स, डोगरास, कौन सी लास्ट डायनेस्टी थी जिनने रूल किया लद्दाख में बिफोर इट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो लद्दाख रिमेंड एज ए पार्ट ऑफ डोगरा एम्पायर टिल यहाँ पे 1947 तक, व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, ओके। और अक्टूबर 1947 में किंग हरी सिंह जो होते हैं डोगरा डायनेस्टी के, वो साइन करते हैं एग्रीमेंट इंडियन यूनियन के साथ, इतना आपको पता ही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विद लद्दाख बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बट अलाउड टू हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। ये पॉइंट कुछ आपने याद रखने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर एस्पिरेंट्स, विच मौर्यन रूलर सेंट हिज मिशनरी टू लद्दाख टू स्प्रेड बुद्धिज्म? अब पूछा गया कौन से मौर्यन रूलर ने अपनी मिशनरीज लद्दाख में भेजी थी तो स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म को। लद्दाख पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अशोका, चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, संप्राति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंपरर अशोका Mauryan dynasty extended his influence over Ladakh by sending missionaries to preach Buddhism in around 273 से 236 BC। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट मॉस्क इन ले, पहली मॉस्क ले में जो बिल्ट की गई ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच किंग इन लद्दाख? यहाँ पे शामिर, गुलाब सिंह, देलिग नमग्याल या फिर रियालगू रिनचंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देलिग नमग्याल adopted the Islamic religion and the first mosque was built in Leh in 1666 से 1677, ओके। और एंड इट वाज कॉल्ड जामा मस्जिद, और ड्यूरिंग दैट पीरियड औरंगजेब रूल्ड लद्दाख रीजन। ये पॉइंट आपने नोट कर लेने। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 83, लद्दाख केम अंडर विच डायनेस्टी इन 1839 ऑनवर्ड? 1839 ऑनवर्ड हमारे पास लद्दाख किस डायनेस्टी के अंदर आ गया? नमग्याल डायनेस्टी, सिख डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी, लाहचन डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, after the death of Maharaja Ranjit Singh in 1839, Gulab Singh strongly established the Dogra rule in Jammu in 1842 AD. Okay, important था। चलिए let's move on to the next question. Question number 84, Ladakh is also called the land of dash, high mountains, snowy mountains, high passes, Buddhist culture। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। द वर्ड लद्दाख इज derived from लद्वग्स, दैट मीन्स द लैंड ऑफ हाई पासिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ओके। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्स, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्स कंटेन्स डिटेल हिस्ट्री ऑफ लद्दाख? यहाँ पे लद्दाख क्रोनाइल्स, लद्दाख डायरी, हिमालयन लद्दाख एंड हाफ मून, हिमालयन तिब्बत एंड लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख क्रोनाइल्स, जो लिखी गई 17th सेंचुरी में, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू नो अबाउट लद्दाख हिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ लद्दाख टू नमग्याल डायनेस्टी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु एस्टेब्लिश्ड नमग्याल डायनेस्टी इन लद्दाख? किसने एस्टेब्लिश की थी नमग्याल डायनेस्टी लद्दाख में? सही ने, लाहवंग ने, या फिर जमयंग ने, या फिर बागन ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नमग्याल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बागन इन 1460। ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पहला एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नमग्याल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बागन इन लंगचन बागन, कुछ इस तरह से नाम है इनका, 1460 आफ्टर ओवरथ्रोइंग द रूल ऑफ ब्लोग्रोस ईदन ऑफ लाहचन डायनेस्टी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच प्लेस वॉज नोन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पश्चिमाना अलॉन्ग द हिस्टोरिक सिल्क रूट? क्वेश्चन को समझना, कौन सी प्लेस जानी जाती है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पश्चिमाना अलॉन्ग द हिस्टोरिक सिल्क रूट? जिनजियांग, कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिल्क टेक्सटाइल्स एंड हर्सेस फ्रॉम जिनजियांग एंड पश्चिमाना शहतूस वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम तिब्बत विया लद्दाख। इस क्वेश्चन का आंसर है तिब्बत, और द प्लेस वॉज आल्सो पॉपुलर एज ए मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? यहाँ पे तिब्बत, ओके, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, किंग नेम तोरामोना एंड मिहिरकुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कोरकोता, उत्पाला, लोहारा, या फिर हमारे पास हुना? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द किंग नेम तोरामोना की बात करें, मिहिरकुला की बात करें, तो ये हमारे पास हुन्स से बिलोंग करते थे, हुन्स डायनेस्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, हरि सिंह। तो आपको पता है यहाँ पे लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज महाराजा हरि सिंह, हु असेंडेड द थ्रोन इन 1925, ओके, इंपॉर्टेंट था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द फर्स्ट फुल फ्लेज हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1928, 1938, 1929, 1950। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द फुल फ्लेज हाई कोर्ट ऑफ जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है वो एस्टेब्लिश की गई 1928 में। प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जो हमारे पास है जुडिक्चर, द रूलर ऑफ द स्टेट महाराजा वाज द फाइनल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये आपने याद रखना है, 1928 में एस्टेब्लिश की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायर टू
1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डेजिग्नेटेड एज द सदर रियासत, सदर जो हमारे पास सदर जी रियासत या जमहूरियत रियासत या जमहूरियत रियासत। देखें यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रिसेंटली एक एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे देखना की पॉइंट्स देखें। प्रो टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 द हेड ऑफ स्टेट वाज डेजिग्नेटेड एज सदर रियासत, इसका आंसर था। ठीक है, वेयर एज इन अदर स्टेट द टाइटल वाज गवर्नर, अदर स्टेट में टाइटल क्या था, गवर्नर था। और आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट वाज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन अदर स्टेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स एंड वाज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक ओनली स्टेट थी तब, अब तो यूटी है जो जिसका क्या था, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह, कि जब महाराजा हरी सिंह रूल कर रहे थे तब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था। हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, का वो फिर थर्ड चीफ जस्टिस भी बना, करण सिंह या फिर शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन, नन ऑफ दी अबव। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है मेहरचंद महाजन। ओके, इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपसे 93, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला जेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड इनटू जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस इन, आपसे अब ईयर पूछा गया 1932, 1938, 1939, 1952। तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है फाउंडेड, ऑप्शन नंबर सी है 1939। क्या होता है, फाउंडेड एज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास इन 1932 में ये इसको फाउंड करते हैं इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। फिर ऑर्गेनाइजेशन रीनेम्ड, अपने इसको नाम देती है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु फॉर्म्ड प्राजा परिषद पार्टी 1947 अलॉन्ग विद बलराज मधोक, बलराज डोगरा, मेहरचंद महाजन, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, बलराज पुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द प्राजा परिषद वाज फाउंडेड इन नवंबर 1947 विद दिस बैकग्राउंड सून आफ्टर द पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बलराज मधोक वाज ए की ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी एंड हरी वजीर बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये पॉइंट आपने नोट करना है, हरी वजीर इसके क्या थे, पहले प्रेसिडेंट थे, और प्रेमनाथ डोगरा एंड अदर सून ज्वाइंड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है इसका, यहाँ पे पंडित प्रेमनाथ डोगरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। इन्होंने जो पार्टी बनाई थी ना, किसके साथ, बलराज मधोक के साथ। तो ये हमारे पास क्या था, इसका आंसर हमारे पास पंडित प्रेमनाथ डोगरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, हु इज कंसीडर्ड एज बी टू बी द ओल्डेस्ट रूलर इन एंशिएंट टाइम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुम्बी, दिवीरा सेकंड, गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे गोनंदा फर्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए। गोनंदा फर्स्ट जो था ये ओल्डेस्ट रूलर था एंशिएंट टाइम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे पहला जो राजतरंगी में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड, किसको क्रेडिट दिया जाता है बिल्डिंग्स मैनी स्तूपास का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। जय सिम्हा को, चंद्रगुप्त मौर्य को, गनंदिया को, अशोका को। तो डियर एस्पिरेंट्स, अशोका, ऑप्शन नंबर डी, अशोका को क्रेडिट जाता है जितने भी स्तूपास जो है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में बनाए गए हैं कश्मीर के अंदर। चलिए हु इज़ बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ जम्मू, जम्मू का फाउंडर कौन है, ये एसआई के एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सोच सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। बाहुलोचन, ध्रुवदेवा, आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जाम्बुलोचन, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर है द सिटी वाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय राजा जाम्बुलोचन who lived in 14th century BC according to legend during one of his hunting campaigns। राजा जाम्बुलोचन रीच तावी रिवर, जहाँ पे वो क्या देखते हैं, एक बकरी और एक शेर इकट्ठे पानी पी रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक शहर आता है जिसका नाम शहर पड़ता है, उसका नाम क्या पड़ता है, शहर का नाम पड़ता है जम्मू, लेकिन ये किसके नाम पे पड़ा था, जाम्बुलोचन के नाम से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, हरी सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1925, 1927, 1925, 1927। ऑप्शन आपके सामने है, आगे आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज हरी सिंह। ही जो हमारे पास रेंट फ्रॉम 1925 टू 1952 के बीच में इन्होंने रूल किया व्हेन ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन सीडिंग कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। और हरी सिंह रेन वाज मार्क्ड बाय चैलेंजेस एंड क्राइसिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रख लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। पहला किंग कश्मीर का जिसने मना किया था स्लॉटर करना एनिमल्स को, इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पज़ के लिए भी। मेघा, जो हमारे पास मेघावर्षा, प्राविसेना, विक्रमादित्य, नन ऑफ दी वो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मेघावाना भी आप कह सकते हैं इनको। तो ये आपने याद रखना है, द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पज़, मेघावाना इनका नाम था, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द टू माउंटेन्स रोड्स झेलम वैली रोड एंड बनिहाल कार्ट रोड वर बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ रणबीर सिंह, रणजीत
अजीत सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बनिहाल काट रोड वाज, ऑप्शन तो सी है प्रताप सिंह, इनिशिएटेड बाय द डोगरा रूलर महाराजा प्रताप सिंह इन द लेट 19th सेंचुरी विद द एम ऑफ इंप्रूविंग कनेक्टिविटी बिटवीन टू सिटीज़। ओके, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए रहे 100 क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो रात को होगा सुपरवाइज़र का, ठीक है, स्पेशलाइजेशन पे, यूनिट 6 पे। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि आपने इस नंबर पे मैसेज करना है। बाकी अपनी हेल्थ के साथ साथ आपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, अच्छे से फोकस करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।